अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप आ गए हैं वृक्ष शो के एक और नए एपिसोड में। और आज के एपिसोड का मकसद आपको ये बताना है कि कहीं आप सोशल मीडिया के जरिए किसी फ्रॉड का शिकार तो नहीं हो रहे। दोस्तों, कहानी ऐसी शुरू होती है कि आप लोग एक दिन आराम से बैठे हुए हैं, फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं और फेसबुक पर एक मैसेज आ जाता है। और मैसेज में एक काला नौजवान आपको मैसेज कर रहा होता है जिसका अमूमी तौर पर नाम उम्बीनो उमुकाका होता है। और ये जो काला अफ्रीकी नौजवान है ये आपको बताता है कि जी मैं नाइजीरिया का शहजादा हूँ, मेरी हुकूमत गिरा दी गई है और मेरे पास 10 अरब डॉलर हैं जो कि मैं आपके अकाउंट में डलवाने जा रहा हूँ। और उसी वक्त ही आपके दिल में हवाइयाँ उड़ना शुरू हो जाती हैं। 10 अरब डॉलर नाइजीरिया के शहजादे ने मेरे ताब किया। और बाद में होता यह है कि नाइजीरिया का वो शहजादा जो कि अरबों का मालिक है वो आपको मैसेज करके कहता है यार मैं अरब रुपये तुम्हें भेज तो रहा था, लेकिन मसला ये हो गया कि तुम्हें ना मुझे 2.5-3 लाख रुपए भेजने पड़ेंगे, इधर कोई टैक्सों की ड्यूटी है वो मुझे दी नहीं जा रही। अब आप दोबारा से नाइजीरिया के शहजादे से राब्ता करते हैं और नाइजीरिया का शहजादा आपको ऑथेंटिक लेटर भेजता है जिसके ऊपर बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन लिखी होती है। और आपको लगता है वो सब देखकर कि यार ये तो बिल्कुल असली है, मुझे शायद सच में नाइजीरिया का शहजादा पैसे देने जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और आपके पैसे लेकर वो लोग फरार हो जाते हैं। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको सुनने में बहुत ज्यादा मजाकिया लग रही होगी कि यार दुनिया में ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा होता है। पाकिस्तान में बेशुमार लोगों के साथ ये फ्रॉड हो चुका है। गुज़िश्ता दिनों इस मामले पर जो एक फ्रॉड बहुत ज्यादा बेनकाब हुआ वो अमरीकी फौजी का था। एक अमरीकी फौजी पाकिस्तानी ख्वातीन को टारगेट करता है। होता यह कि वो फौजी नहीं होता, किसी का जाली अकाउंट होता है, लेकिन वो ख्वातीन को खुसूसी तौर पर मैसेज करते हैं कि जी मैं इराक में फौजी था, इराक में मुसलमानों के ऊपर जुल्म करके मुझे एहसास हुआ कि मैं मुसलमान हो जाऊं तो अब मैं इस्लाम कबूल कर लिए। इराक में हुआ ये था कि एक दफ़ा मैंने किसी बिल्डिंग पर हमला किया और मेरे पास ये 18 टन सोना आ गया, तो ये जो 18 टन सोने मैं आपसे शादी करके आपको देना चाहता हूं, तो आप मुझे बताएं हमें क्या करना चाहिए। और ये भी वाकया बिल्कुल मजाक नहीं, बिल्कुल सच्चा वाकया है कि एक खातून ने बोला फौजी को हाँ जी बिल्कुल ठीक है 18 टन में लेने को तैयार हूँ। उन दोनों की बातचीत शुरू हो गई। वो खातून उस फौजी से घंटा घंटा बात करती थी अंग्रेजी में। उसके बाद ये हुआ कि फौजी ने कहा यार मैं सोना तुम्हें ट्रांसफर करा रहा हूं, लेकिन ना कोई 2.5-3 लाख रुपए का टैक्स लगता है, तो वो ना तुम अदा कर दो। खातून ने 2.5 लाख रुपए का टैक्स अदा किया, अपनी शादी तुड़वाई उस फौजी से शादी करने के लिए ताकि वो अमीर होकर जिंदगी गुजारें। और बाद में हुआ ये कि जैसे ही खातून ने पैसे भेजे फौजी साहब भी गायब, उनका अकाउंट गायब, सब कुछ गायब। दोस्तों, ये बिल्कुल हकीकी वाकया है जो कि मेरी आंखों के सामने पाकिस्तान में हुआ। उन खातून ने मुझसे मदद भी मांगी, लेकिन हुआ ये कि ना तो FIA इन अनासिर को ट्रेस कर सकती है और ना ही CIA ट्रेस कर सकती है। ये लोग प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करके आम आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और इन लोगों के पीछे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए आज भी आप सबको बता रहा हूँ कि चाहे जीतो पाकिस्तान का मैसेज आ जाए, चाहे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का मैसेज आ जाए, या फिर आपको ये ईमेल आ जाए कि आपने 1 अरब रुपए जीते हैं, जब भी आपसे सोशल मीडिया पर कोई शख्स पैसे देने के लिए पैसे तलब कर लें, तो बस ये एक आपने प्रिंसिपल बना के रखना है कि ये मेरे साथ फ्रॉड होने वाला है। कोई पैसे दिए बगैर अलबत्ता आपको पैसे भेज देता है, फिर कोई मसला नहीं, फिर आप कहें यार ठीक है भेज दो, 1 अरब भेजने 10 अरब भेज दो, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन जब भी कोई आपसे 1 रुपया भी तलब कर ले तो उसी वक्त ही आपके दिमाग के सायरन बज जाने चाहिए कि मेरे साथ फ्रॉड होने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये तो वो वाले फ्रॉड हैं जो कि पैसों के मामले में होते हैं, और ये ज्यादातर जो लोग ऐसे फ्रॉड करते हैं वो बाहर के मुमालिक में बैठे होते हैं। एक फ्रॉड आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसा होता है जिसके जरिए सोशल मीडिया पर आम लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है और अपनी मर्जी के नताइज हासिल किए जाते हैं। अगर ये फ्रॉड बाहर के मुमालिक के साथ लगा हो, जैसे कि भारत ने हमारे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया जब उन्होंने बोला कि हमने जी बालाकोट पे हमला किया है, हमने 150 दहशतगर्द मार दिए हैं, हमने पाकिस्तान के F-16 गिरा दिया है, तो इसे हाइब्रिड वॉरफेयर कहा जाता है। लेकिन ये हाइब्रिड वॉरफेयर सिर्फ 2 मुल्कों के दरमियान नहीं होता, ये हाइब्रिड वॉरफेयर एक मुल्क के अंदर भी हो सकता है, और इसकी एक मिसाल हमें कल नजर आई। तो कहानी ये हुई कि 2 बच्चे थे, किसी स्कूल में किसी बात पर आपस में लड़ पड़े। उनमें से एक बच्चे ने, जिसको ज्यादा मार पड़ी थी, घर जाके अपने वालिदैन को शिकायत लगाई, और उसके जो वालिद मोहतरम थे वो मेजर थे, जिनकी तस्वीर भी आपको नजर आ रही होगी। ये सब तस्वीर लोगों ने बाद में वायरल भी की।
इनका नाम मेजर अरबाब बताया जा रहा था, इनका ताल्लुक रहीम यार खान से बताया जा रहा था और कहा जा रहा था कि जी ये मेजर साहब अगले दिन अपने बच्चे का बदला लेने उस स्कूल में पहुंचे। उस स्कूल में जाके उनकी बेगम ने, मेजर साहब की बेगम ने स्कूल की इंतजामिया को बातों पे लगाया और खुद मेजर साहब ने जाकर उस बच्चे की पिटाई की जिसने उनके बच्चे को मारा था। और वो आर्मी के कपड़ों में आया हुआ था, बहुत मारा था। एक थप्पड़ मारी थी, लाठी भी मारी थी। अच्छा, उसके बाद मैम ने कुछ किया था जब आप मैम के ऑफिस गए थे? और ऑफिस में मैम ने आपको कुछ कहा, आपको डांटा? डांटा भी नहीं, कुछ नहीं किया। और वो उसके जो अरबाब की अम्मी है उसने आपको कुछ कहा ऑफिस में? क्या कहा आपको? गाने भी नहीं, मामा को। तो दोस्तों ये वाकया हो गया, मेजर साहब ने जाकर पिटाई भी कर दी। फिर बाद में इस वाकये को सोशल मीडिया पर भी लेकर आया गया। सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने शोर भी मचाया कि जी एक मेजर साहब की ये ऐसी कैसी जुर्रत हुई कि उन्होंने जी वर्दी पहनकर एक बच्चे को मारा। जहां पर इस कहानी का एक रुख वो है जो कि हमें नजर आता है, वहां पर इस कहानी का एक बहुत बड़ा रुख है जो कि हमें नजर नहीं आता। मुझे इस वाकये की इत्तला अदील राजा, जो कि ARY में अरशद शरीफ का प्रोग्राम अगर आप देखते होंगे तो उसके प्रोड्यूसर हैं, उनकी ट्वीट से पता चला और मैंने भी उनकी ट्वीट के फौरन बाद DGISPR को टैग किया और उनको बताया कि जी ऐसे मामलात नहीं होने चाहिए। और यह वाकया सोशल मीडिया पर आने के सिर्फ 1 घंटा बाद, ये मैं इंतहाई अहम बात बता रहा हूं, सिर्फ 1 घंटे के बाद उन्हीं अदील राजा ने ट्वीट किया कि पाकिस्तानी फौज जिस मेजर ने यह कार्रवाई की इसके खिलाफ शदीद कार्रवाई कर रही है और इसको सजा दी जाएगी। यह मामला फौज के आला हुक्काम के नोटिस में आ चुका है। फ्रॉड का पहलू है, यह तब शुरू होता है जब पाकिस्तानी फौज ऐलान कर दे, वही सहाफी जिसने मामला उठाया था वो बता दे कि फौज ने इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है और वो इस वाकये के सिर्फ 2 घंटे के अंदर ये सब कुछ बता दे, उसके बाद भी इस वाकये को उछाला जाता है। एक शख्स के अमल को पूरी फौज का अमल बताया जाता है और इस अमल का इस्तेमाल करके फौज को बदनाम किया जाता है। यहां से हाइब्रिड वॉरफेयर का आगाज होता है। कल से अब तक आप सब लोग सोशल मीडिया पर यह देख चुके होंगे कि जी मेजर ने जाकर एक बच्चे की पिटाई कर दी, शर्म आनी चाहिए मेजर को, उसने बहुत गलत अमल किया। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते कि यह वाकया सोशल मीडिया पर आने के 1 घंटे बाद ही जिस शख्स ने यह वाकया उठाया उसी शख्स ने बताया भी कि फौज ने इस वाकये का नोटिस ले लिया है, लेकिन इसके बावजूद एक शख्स के इंफरादी अमल पर पूरी अफवाज को गंदा किया जाता रहा। रात को फौज के नोटिस लेने के बाद भी जस्टिस फॉर हसन, ये वो बच्चा जिसको उसने मारा था, उसके नाम का ट्रेंड चलता रहा, हालांकि फौज नोटिस ले चुकी थी। तो ऐसे वाकयात का जिन पर फौज एक्शन ले चुकी है इस्तेमाल करके अवाम के जहन को फौज के खिलाफ करना, यह भी हाइब्रिड वॉरफेयर में आता है। इस वाकये के हवाले से आज सोशल मीडिया पर यह खबर भी चलती रही कि मेजर साहब के बेटे को दूसरे लड़के ने शायद इसलिए मारा कि उसके वालिद का ताल्लुक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से था और वो अपने बेटे को बताते थे कि हमें फौज से बदला लेना है, तो उसने जाकर मेजर के बेटे को मारा। लेकिन दोस्तों वजह कोई भी हो, किसी मेजर को यह जेब नहीं देता कि वो जाके वर्दी पहनकर क्लास 3 के बच्चों को मारे। तो बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो वाकया जिसके 1 घंटे के बाद फौज एक्शन ले ले, उसको बेसिस बनाकर जो मिस इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, फौज के खिलाफ गुस्सा फैलाया जाता है, जो कि पिछले 24 घंटे से हो रहा है और आपको नहीं बताया जा रहा कि फौज ने इस पर एक्शन लिया, ये हाइब्रिड वॉरफेयर। इसके साथ ही अगर हम सोशल मीडिया के फ्रॉडों का तस्करा कर रहे हैं तो ये क्लिप मैं आपको दिखाता हूं जिसमें नकाब पोश खातून किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बेनकाब कर रही हैं। जरा ये क्लिप सुने। मेरा नाम सिद्रा रियाज है और मेरा एक केस चल रहा था फिट कचहरी में, जिसके सिलसिले में मेरी कचहरी के अंदर ही असद हाशमी नामी वकील से मुलाकात हुई है। रात उसने मुझे हब्से बेजा में रखा है और मेरी मुज़ामत पर मुझे जान से मारने की धमकियां देता रहा है। सुबह असद हाशमी ने वहां से फ़रार होने की कोशिश की है, जिस पर मैंने 15 पर कॉल कर दी है और पुलिस के आने से पहले ही असद हाशमी वहां से फ़रार हो गया। ये क्लिप सुनकर आपको इन मुहतरमा के साथ बहुत ज़्यादा इज़हार हमदर्दी भी कर रहे होंगे कि यार देखें खातून के साथ क्या ज़्यादती हुई। लेकिन इस वाक़े की हकीकत ये है कि जब ये वाक़या आला अथॉरिटीज़ के नोटिस में आया और इस्लामाबाद की मुख्तलिफ वकला तंजीमों ने उनसे रब्ता किया और कहा कि हम ह्यूमन राइट्स की बेसिस पर आपका केस लड़ेंगे, तो मालूम हुआ कि ये जो खातून थी इनका पूरा ग्रोह फ्रॉड करता था और ये लोग लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए नकाब पहनकर उनके बारे में गलत किस्म की वीडियोस बनाते थे और फिर उन वीडियोस से ब्लैकमेल करके उन लोगों से पैसे कमाते थे। हमारे लोग जो कि सिर्फ ये देखते थे कि जी बेचारी खातून है, नकाब ओढ़ा हुआ है और हमें किसी के जुल्म की कहानी सुना रही है, उनकी वीडियो शेयर करते जाते थे जिनसे शरीफ लोगों की रेपुटेशन डैमेज हो जाती थी। इसके अलावा पिछले दिनों एक 21 वाली खातून का भी वाकया सामने आया जिसमें उन्होंने अपने शोहर के ऊपर इल्जाम लगाया। और दोस्तों होता यह है कि सोशल मीडिया पर हर तरफ फ्रॉड है,
कोई भी शख्स आपसे सोशल मीडिया पर पैसे मांगे, जी मेरे दिल का इलाज करना है, मुझे पैसे चाहिए, जी मुझे कैंसर हो गया, मुझे पैसे चाहिए, तो सबसे पहली चीज ये है कि आपने उससे मुकम्मल रसीदें तलब करनी है। हमारे जो ओवरसीज भाई हैं वो खूसूसी तौर पर ऐसे फ्रॉड्स का शिकार होते हैं। अगर आपका पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार है तो आप उसको उन लोगों के घर भेजें और उनसे जाकर पता करवाएं, नहीं तो आपको सोशल मीडिया पर बहुत से लोग मिल जाएंगे जो कि आपको बताएंगे कि यार इस फ्रॉड का निशाना नहीं बनना, तो ऐसे लोगों को पैसे ना दिया करें। इसके अलावा स्कैमर्स जो कि फेसबुक पर तरह तरह के मैसेज करते हैं उनका भी ख्याल रखा करें। और तीसरी चीज ये कि आपको जाने या अनजाने में किसी भी हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा नहीं बनना। हमेशा एक वाक्य को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करने के बाद उस वाक्य के ऊपर बोला करें। तो इसके साथ ही आज का हमारा आपको पैगाम यह है कि सोशल मीडिया को समझदारी के साथ इस्तेमाल करें। वेट शो ओवर एंड आउट।